हाय गाइस, यो वेलकम इन फ्लाइंग विदाउट लिमिटेशन, जहां पे हम कवर कर रहे हैं हिस्ट्री के अंदर वेदास वेद की वीडियो के अंदर आज बारी है वेदांग की कि वेदांग क्या होते हैं। बाकी चीज़ें हम देख चुके, बाकी वेद हम देख चुके। आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट चेक करो, बाकी आप जा सकते हो प्रीवियस वीडियोस पे, आप देख सकते हो वहाँ पे भी जाके वेदांग के बारे में, मतलब वेदों की और वीडियोस को आप अगर चेक करना चाहते हो, वेद क्या होते हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, तो सारे के सारे जो चारों के चारों अपने वेद हैं, सबके बारे में आप देख सकते हो जाके हमारे चैनल पे। अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं वेदांग को लेकर। अब देख रहे हैं हम वेदांग के बारे में कि वेदांग क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेदांग क्या होते हैं। वेदांग वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना करी गई। वेदों का अर्थ जानने के लिए हमें वेदांग की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि अगर हम वेदों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमें वेदांग पढ़ने पड़ेंगे। वेदांग अगर हम पढ़ लेंगे तो हम वेदों को अच्छे से समझ सकते हैं, उसका उच्चारण सही से कर सकते हैं, उसका मतलब समझ सकते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन, मतलब सब कुछ हम कर पाएंगे अगर हम वेदांग को पढ़ लेते हैं। तो अब देखते हैं फटाफट से कितने वेदांग होते हैं। पहले तो हमारे पास है टोटल 6 वेदांग होते हैं टोटल। अगर हम बात करें कि क्या क्या नाम है इन वेदांग के, तो अब एक एक करके हम सारे वेदांग को देखते हैं और उसमें क्या है क्या नहीं है ये सब हम देखते हैं। पहला है व्याकरण यानी कि ग्रामर, मतलब शब्द रूप, धातु रूप और जितनी भी विभक्तियाँ वगैरह होती है संस्कृत में, ये सब अगर हम समझना चाहते हैं, संस्कृत को हम अगर समझना चाहते हैं तो हमें ग्रामर पढ़नी ही पड़ेगी भाई। अगर आपने संस्कृत पढ़ी है तो आपको पता होगा कैसी ग्रामर होती है संस्कृत में, धातु रूप, शब्द रूप और भी विभक्ति वगैरह, पता नहीं क्या 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 बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये सब नहीं पढ़ोगे अच्छे से तो आप वेदों को समझ ही नहीं पाओगे। जब तक आपको ग्रामर नहीं आएगी तब तक आप वेदों को समझ नहीं पाओगे। ग्रामर को समझने के लिए एक बहुत अच्छा ग्रंथ है जो कि पाणिनि जी ने लिखी है, एक बुक जिसका नाम है अष्टाध्यायी। तो पाणिनि जी की जो बुक है अष्टाध्यायी, तो आपको ये पढ़नी पड़ेगी तो आप अच्छे से ग्रामर में महारत हासिल कर लोगे संस्कृत की ग्रामर में। अगर हम अगले वेदांग की बात कर तो वो है ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी। तो नक्षत्रों का जो वर्णन होता है वेदों में, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़, कौन से ग्रह की स्थिति क्या चल रही है, कहाँ चल रही है, ये सब का ज्ञान करना है तो हमें एस्ट्रोलॉजी तो पढ़नी पड़ेगी। ज्योतिष शास्त्र तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ज्योतिष शास्त्र के लिए भी एक बुक है, वराहमिहिर जी की एक बुक है जिसका नाम है बृहत संहिता। तो इस बुक को अगर आप पढ़ लोगे तो आप हो जाओगे ज्योतिष में महारत हासिल कर लोगे यार एक्चुअल में। अगर हम देखते हैं अगले अंक को, वेदांग को, तो वो है निरुक्त की बुक। वैसे निरुक्त शास्त्र है तो मतलब शब्दों की उत्पत्ति कैसी हुई, व्युत्पत्ति कैसे हुई, ये निरुक्त बताता है। इस विषय पर यही महत्वपूर्ण ग्रंथ है यास्काचार्य जी का। यास्काचार्य जी एक ऋषि थे जिन्होंने निरुक्त शास्त्र लिखा, मतलब निरुक्त शास्त्र लिखा। तो ये ग्रंथ बहुत अच्छा है, इसको अगर आप पढ़ लोगे तो शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई तब ये सब जान पाओगे। तो ये आपको पढ़ना चाहिए निरुक्त शास्त्र को अगर आप वेद को समझना चाहते हो अच्छे से। तो ये अपना तीसरा अंग हो गया। अगर आप 2 अंग और बोलो तो क्या क्या, व्याकरण, ज्योतिष और निरुक्त, 3 अंग हमारे हो चुके हैं। अब अगर हम चौथा अंग देखें तो वो है शिक्षा यानी कि एजुकेशन। अगर हमें शिक्षा नहीं है, हमें ये कैसे प्रोनाउंस करना है, वर्ड्स को कैसे उच्चारण करना है, किस चीज़ का उच्चारण कहाँ पे होगा, किस चीज़ का उच्चारण जीभ से होगा, किस चीज़ का उच्चारण तालू से होगा, किस चीज़ का उच्चारण गले से होगा, किस चीज़ का उच्चारण होठ से होगा, तो ये सारी चीज़ें हम शिक्षा लेके ही हमें पता चलता है। तो भाई शिक्षा के लिए हम शिक्षा शास्त्र पढ़ते हैं, वेदों को स्वर वगैरह जानने के लिए, वेदों के मंत्र वगैरह कितने खतरनाक होते हैं रीड करने में, तो उन सबको समझना, उन सबको बोलना, उस सब के लिए हमें शिक्षा शास्त्र पढ़ना पड़ता है। हमें उस सब की शिक्षा लेनी पड़ती है, उच्चारण, स्थान वगैरह इन सब की। तो शिक्षा हो गया अपना ये चौथा अंग। अगर हम 5वां अंग देखें तो वो है कल्प। वेदों में जिस यज्ञ आदि कर्म कांडों का उल्लेख होता है, इन सब की विधि क्या होगी, कैसे करा जाएगा, क्या करा जाएगा, मतलब किस जगह को किस विधि से करना है, क्या करना है, कर्म कांड कैसे करना है, तो ये सब समझने के लिए हमें कल्प शास्त्र पढ़नी पड़ती है। तो कल्प शास्त्र, तो ये अपना कौन से नंबर का अंग हो गया, तो आप बताओ मुझे कमेंट करके। चलो अगला है अपना छंद। अगर हमें छंद, तो आप जानते हो क्या होता है, श्लोक वगैरह होते हैं, तो भाई छंद वगैरह होते हैं उसमें। तो प्रत्येक छंद के मतलब कई सारे तरीके होते हैं बोलने के, सबको बोलने के। तो ये सब समझने के लिए हमें छंद शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। तो इंग्वल मुनि द्वारा रचित छंद सूत्र ये सबसे प्राचीन साहित्य है, मतलब छंद में अगर आप देखोगे तो
पिंगल मुनि द्वारा रचित छंद सूत्र। तो ये हो गया अपना लास्ट वेदांग। तो आप फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको 6 के 6 वेदांग याद हुए या नहीं। कमेंट में फटाफट से लिखो जल्दी से, जिससे आपको यहीं की यहीं रिकॉल हो जाएंगे सारे के सारे। फटाफट से लिखो 6 के 6 वेदांग। तो अब देखते हैं अब आगे क्या देखना है हमें इस वीडियो में। इस वीडियो में हमें यही देखना है कि यार वीडियो पसंद हो तो लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। यहाँ पे हिस्ट्री की वीडियोस आ रही हैं, इसी तरीके से आपको मिलती रहेंगी। अब मिलते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।